हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 24 शेड्यूल टू बी डन ऑन 11th October 2021 फॉर क्लास 8th। स्टूडेंट्स, today's worksheet is based on modals. Today let us learn about modals. Modals or modal verbs are verbs that give us more information about the main verb. बेटा जो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड के बारे में। दीज आर यूज विद मेन वर्ब्स टू एक्सप्रेस। ये हमें हेल्प करता है क्या एक्सप्रेस करने में? एबिलिटी यानी कि किसी की क्या क्षमता है, परमिशन, एडवाइस या पॉसिबिलिटी। दीज आर ऑलवेज यूज विद मेन वर्ब्स। यस, जो मेन वर्ब्स क्या है? गो, वेंट, गॉन। और क्या करते हैं आप? जंप, जम्प्ड। तो ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है, मेन वर्ब है ये। उसके साथ उसकी हेल्प करने के लिए जो हमें एबिलिटी की, परमिशन की, एडवाइस की या पॉसिबिलिटी की कंडीशन बताने के लिए वर्ड्स यूज़ करने हैं, वो होते हैं मॉडल्स। सब्जेक्ट वर्ब, किसी भी सब्जेक्ट वर्ब या नंबर, जेंडर यानी कि किसी कर्ता या एक्शन वर्ड से जो मेन वर्ब है, या नंबर कितने लोग हैं, या जेंडर क्या है, लड़का है, लड़की है, डू नॉट अफेक्ट द मॉडल वर्ब्स। इससे कोई भी मॉडल वर्ब पे इफेक्ट नहीं होता। देखिए ये आपकी जो वर्कशीट है, इसके बाद लेट अस लर्न मोर अबाउट मॉडल्स फ्रॉम द चार्ट गिवन बिलो। तो हमारे चार्ट में अभी हमने जो पढ़ा कि क्या क्या कंडीशंस के बारे में हमें मॉडल वर्ब्स इंडिकेट करते हैं। एबिलिटी यानी कि किसी की क्षमता क्या है। अगर प्रेजेंट में है तो कैन का यूज़ होगा और पास्ट में है तो कुड का यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन क्लाइंब अ ट्री। मैं एक पेड़ चढ़ सकता हूँ। तो सकता हूँ प्रेजेंट में बात हो रही है। आई कुड क्लाइम, चढ़ सकता था, पास्ट की बात हो रही है। आई कुड क्लाइम अ ट्री व्हेन आई वॉज यंगर। मैं एक पेड़ चढ़ सकता था कब? जब मैं जवान था। तो परमिशन, अब ये तो थी हमारी क्षमता, में क्या कर सकता था कहूँगी तो कुड यूज़ करूँगी पास्ट के लिए, और प्रेजेंट की बात करूँगी तो आई कैन डू इट, आई कैन स्पीक। तो यहाँ पर कैन है कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और कर सकता था या कर सकती थी जब होगा पास्ट टेंस तो कुड का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए परमिशन, कैन, मे, कुड, ये 3 आपके मॉडल वर्ब्स हैं जो यूज़ होते हैं परमिशन के लिए। आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। कैन आई शट द विंडो? आप इनफॉर्मल वे में अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि क्या मैं ये खिड़की बंद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अब आपने किसी से परमिशन ली, मे आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज़। अब मे आई आस्क अ क्वेश्चन फॉर्मल है, आप टीचर से पूछ रहे हैं कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, या आप जब क्लास में आते तो क्या बोलते हैं? मे आई कम इन मैम। तो आप परमिशन ले रहे हैं, आज्ञा प्राप्त कर रहे हैं। कुड यू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स? तो कुड आप कहाँ यूज़ करते हैं? मोर पोलाइट, जहाँ पोलाइट एक तो था पास्ट टेंस की क्षमता के लिए, और एक पोलाइटनेस के साथ अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुड यू वेट फॉर अ मिनट्स, तो फिर कुछ मिनटों के लिए क्या आप वेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसके बाद देखिए एडवाइस, अगर मुझे किसी को सलाह देनी है, शुड, आपको किसी को सलाह देनी कि ऐसा करना चाहिए। यू शुड डू योर वर्क नीटली, आपको अपना काम अच्छे से सफाई से करना चाहिए। यू शुड ईट हेल्दी फूड, आपको अपना फूड कौन सा वाला, जंक फूड या हेल्दी? यस, यू शुड ईट जंक फूड नहीं, यू शुड ईट हेल्दी फूड। तो हेल्दी यानी कि अच्छा भोजन आप खाएंगे, स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी फूड, हेल्दी रहने के लिए हेल्दी फूड चाहिए। और ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन क्या है? जहाँ मस्ट यूज़ होगा, जहाँ पे आपके लिए बाध्यता है कि आप नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, प्रॉब्लम होगी उससे अगर नहीं करेंगे तो। शी मस्ट हरी अप और शी विल मिस द बस, उसको जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा? उसकी बस मिस हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, शी मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, उसको आपका होमवर्क टाइम से ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसके बाद देखिए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी कि किसी चीज़ के होने की संभावना। तो क्या है? मे, माइट, कैन, कुड। मे, माइट, कैन और कुड का यूज़ होता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए। शी मे विजिट अस टुमारो, मोर लाइकली टू हैपन, चांसेस है कि हाँ होगा, ज़्यादा चांस है कि होगा कि वो कल विजिट करेंगे, हमसे मिलने आएंगे कल। वी माइट गो ऑन अ वेकेशन इन दिसंबर, लेस लाइकली टू हैपन, उससे कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है कि हम वेकेशन के लिए जाएंगे दिसंबर में, घूमने जाएंगे, छुट्टी पर जाएंगे। टीना माइट बी बिजी,
गेस कर रहे हैं आप, बहुत कम चांसेस है। जो चीज़ आप गेस कर रहे हैं आपको 100% श्योरिटी नहीं है, कुछ पता नहीं है आपको एक्चुअल, तो वहाँ पे जहाँ चांसेस दिख रहे हैं कुछ ऐसे उसके इंडिकेशंस मिल रहा है तो मे का यूज़ हुआ। लेकिन यहाँ अभी ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं है, आप गेस कर रहे हैं, तो क्या है, टीना माइट बी बिजी, माइट का यूज़ होगा। यू कैन कैच अ कोल्ड इफ़ यू गो आउट इन द रेन। आप क्या हो सकता है, आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको ठंड लग जाए, आपको कोल्ड हो जाए, आपको ज़ुकाम हो जाएगा अगर आप बारिश में जाएंगे तो। द ट्रेन कुड बी लेट, तो ट्रेन हो सकती थी, पॉसिबिलिटी है कि ट्रेन क्या है, लेट हो सकती थी। तो अब देखिए इन्हीं का यूज़ करते हुए, इनका यूज़ जो आपको पता चला, इनका यूज़ करते हुए आपको फिलिप्स बनने हैं। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उन्हीं ऑप्शंस में से जो बेटर ऑप्शन है, जो अप्रोप्रिएट मॉडल है, वो हमें यूज़ करना है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल्स। वी डैश स्टॉप व्हेन द रेड ट्रैफिक लाइट्स आर रेड। हमें मे नहीं है, या पॉसिबिलिटी नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है, हमें करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ट्रैफिक सिग्नल आप फॉलो नहीं करेंगे तो बिल्कुल चलान कटता है ना। आपको पता है रोड पे जाते चलान होता है, ट्रैफिक पुलिस किस काम के लिए, ये फॉलो कराने के लिए। तो यहाँ पर आएगा वी मस्ट, ऑब्लिगेशन है, वी मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड। आई डैश रन फास्टर व्हेन आई वॉज यंगर। जब मैं जवान थी तो मैं क्या था, आई कुड, क्या कर सकती थी, मैं दौड़ सकती थी इससे तेज़। तो यहाँ कंपैरिजन है, कब, जब जवान थी तो कुड। टेक एन अम्ब्रेला इट डैश रेन लेटर। तो एक आप क्या ले लो, एक छतरी ले लो, बाद में बारिश हो सकती है, तो इट माइट रेन, पॉसिबिलिटी है। व्हेन आई वॉज यंग आई डैश ओनली स्पीक हिंदी बट नाउ। देखिए जब व्हेन आई वॉज यंग, वॉज से हमें बता रहा है पास्ट टेंस, तो आई कुड ओनली स्पीक हिंदी। जब मैं यंग थी, जवान थी, तो सिर्फ हिंदी बोल सकती थी, बट नाउ आई कैन, नाउ से क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस, आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। लेकिन आज क्या है, आज मैं 3 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ, तो यहाँ पर कुड आएगा आगे। यू डैश नॉट बी लेट फॉर योर क्लास। तो आपको अपनी क्लास के लिए लेट नहीं होना चाहिए, तो आपने यहाँ पर क्या किया, ऑब्लिगेशन है, आपको समझाया, एडवाइस किया जा रहा है, तो यहाँ एडवाइस है, इसलिए क्या आएगा, शुड। द न्यूज़ डैश बी ट्रू, कि न्यूज़ को क्या होना चाहिए, सच्ची होनी चाहिए जो खबर है। जो समाचार है अगर वो गलत होगा तो अफवाह बन सकता है, गलती से भी गलत इन्फॉर्मेशन जा सकती है। एनी वन डैश सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एनी वन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, किसी एक को ये करनी चाहिए, तो हर कोई भी एक इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एनी वन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यहाँ ऑब्लिगेशन नहीं है, यहाँ ये क्षमता है कि कोई भी एक इस प्रॉब्लम को कर सकता है। डैश यू लेंड मी दिस बुक, तो यहाँ पोलाइट वे में कह रहे हैं कि क्या आप मुझे ये बुक दे सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कुड, पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड। यू डैश वियर अ मास्क व्हेन यू गो आउट, तो यहाँ मस्ट है, आपको पता है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में मस्ट है कि हमें जब भी बाहर जाना है तो क्या पहनना है, मास्क पहनना है, यू मस्ट वियर अ मास्क व्हेन यू गो आउट। डैश यू ओपन दिस विंडो आई थिंक इट इज़ स्टक, तो कैन यू, क्या आप ये विंडो खोल सकते हैं, ये फंस गई है, ये जाम हो गई है, तो कैन यू ओपन दिस विंडो, आपकी क्षमता है, आपसे पूछा जा रहा है, आई थिंक इट इज़ स्टक। यू डैश एक्सरसाइज मोर ऑफन, तो आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करनी चाहिए। देयर डैश बी अ डॉग इन दैट हाउस, यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पर एक चांसेस है कि एक डॉग होगा घर में, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी है, डॉग इन दैट हाउस। स्वाति डैश बी एट होम, तो स्वाति में भी, आप गेस कर रहे हैं स्वाति क्या है, शायद घर पे होगी। वी पॉसिबिलिटी के लिए मे माइट आता है बेटा। वी डैश लॉक ऑल डोर्स बिफोर वी लीव, हमें घर से पहले, निकलने से पहले क्या करना चाहिए, माइट नहीं, संभावना नहीं है, ये हमारे लिए ऑब्लिगेशन है कि हमें घर से निकलने से पहले सारे डोर्स को लॉक करना चाहिए। डैश आई यूज़ योर बाईसाइकिल, तो यहाँ परमिशन ले रहे हो तो क्या होगा, मे आई यूज़ योर बाईसाइकिल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards, keep learning and enjoying, stay blessed and healthy. Thank you, have a nice day.